Vande Mataram, my dear student. Today we will start chapter number 14, Electric Current and its Effects. Part 4. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अब हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 14.4. मेक द सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 अगेन. तो एक्टिविटी 14.3 में हमने जो यूज़ किया था वैसे ही हमको सर्किट बनानी है. हाउएवर रिप्लेस द सेल विथ अ बैटरी ऑफ 4 सेल्स. तो सेल की जगह 4 सेल वाली बैटरी को वहाँ रिप्लेस करना है. ऑल्सो इन प्लेस द निक्रोम वायर टाई थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल. तो उनकी जगह निक्रोम वायर को प्लेस करना है तो वो स्टील वूल के थिन स्ट्रैंड को वहाँ बनना है. द स्टील वूल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप्स. तो स्टील वूल जो है वो कॉमनली यूटेंसिल्स को क्लीनिंग करने के लिए यूज होता है तो वो ग्रोसरी शॉप्स में इजीली अवेलेबल होता है, हमको मिल जाता है. इफ देर आर एनी फैंस इन द रूम स्विच देम ऑफ. तो रूम्स में एनी फैंस जो है तो उसको हमको उसकी स्विच ऑफ कर देनी चाहिए. नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम. तो सम टाइम सर्किट के थ्रू उसमें करंट पास होता है. ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली. तो स्टील वूल के स्ट्रैंड को केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व करना है. नोट व्हाट हैपन्स. तो नोट करना है कि क्या होता है. डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक. तो स्टील वूल के स्ट्रैंड जो है वो पिघल जाता है या टूट जाता है. वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास थ्रू देम. तो सम स्पेशल मटेरियल से वायर्स बने हुए होते हैं तो वायर्स के थ्रू उसमें लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास जो होता है तो उससे वो क्विकली पिघल जाता है एंड टूट भी जाता है, ब्रेक हो जाता है. दिस वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज फिगर 14.4. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए ये वायर का ही यूज होता है. तो वो फिगर नंबर 14.14 में देखेंगे. ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.14. फ्यूज यूज इन बिल्डिंग्स. तो बिल्डिंग्स में जो फ्यूज यूज होता है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो. तो ऐसा फ्यूज बिल्डिंग में यूज होता है. तो ये फ्यूज है, इसके अंदर वो एकदम फिट आ जाता है, उसके अंदर उसको कनेक्ट करना पड़ता है. तो ऐसा पूरा अरेंजमेंट होता है. तो ये जो फ्यूज है तो वो आपने अपने घरों में भी ऐसा देखा होगा ऐसा. तो वो मोस्ट ऑफली बिल्डिंग्स एंड होम्स में यूज किया जाता है. इन ऑल बिल्डिंग फ्यूज आर इंस्टॉल्ड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो ऑल बिल्डिंग्स में ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज को इंसर्ट किया जाता है. जो भी बिल्डिंग्स है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में वो फ्यूज को रखा जाता है. देयर इज मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट. तो सर्किट के थ्रू जो भी करंट उसमें सेफली फ्लो होता है तो वो करंट पर उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है. इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड्स दिस सेफ लिमिट द वायर्स में बिकम ओवरहीटेड एंड मे कॉज फायर. तो कभी कभी क्या होता है, तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके द्वारा सेफ लिमिट से करंट ज़्यादा हो जाता है तो वायर जो होता है वो ओवरहीटेड होना शुरू हो जाता है. तो उनकी वजह से क्या होता है, फायर होता है. इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट. तो सर्किट में प्रॉपर फ्यूज का यूज़ करना चाहिए. तो वो क्या हो जाता है, ब्लो अप हो जाता है
तो वो सर्किट को क्या करता है, ब्रेक करता है। अ फ्यूज इज thus a safety device which prevents damage to electric circuits and possible fires। तो फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड जो भी फायर्स जो होता है तो उसके डैमेजेस से वो हमको प्रिवेंट करता है, वो हमको रक्षण करता है। तो कहीं भी जगह जाओ तो फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस ही है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको भी डैमेजेस से बचाता है, तो उसके जो फायर्स जो होता है तो वो भी होता नहीं है, उसको प्रिवेंट करता है। One reason for excessive currents in electric circuits is the direct touching of wires। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में करंट ज़्यादा हो जाता है तो कोई भी वायर्स जो है वो डायरेक्टली टचिंग होता है, तो उसका वो वन रीज़न होता है। दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर्स हैज़ कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर। तो ऐसा भी हो सकता है कि वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर जो कवर जो होता है तो वो भी किसी भी तरीके से वो निकल गया होता है, तो भी ऐसा इंसिडेंट होता है। दिस में कोज अ शॉर्ट सर्किट, तो उससे क्या होती है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट। तो अनदर रीजन क्या है, तो करंट जब एक्सेसिव हो जाता है तो सिंगल सॉकेट में मैनी डिवाइस का कनेक्शन होता है, तो वो भी अनदर रीजन हो सकता है। दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट, तो उनकी वजह से सर्किट में ओवरलोड हो जाता है। यू माइट हैव रीड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर अबाउट फायर्स कॉज बाय शॉर्ट सर्किट्स एंड ओवरलोड्स। तो न्यूज़पेपर में आपने रिपोर्ट्स में पढ़ा ही होगा कि शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड्स के द्वारा उनकी वजह से क्या होता है, फायर्स होता है। दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी MCBs आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ फ्यूज। फ्यूज की प्लेस पर अब ज़्यादा से ज़्यादा अभी के दिनों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी MCB का भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तब MCB का यूज़ होना सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग हो गया, बढ़ता गया है अभी। These are switches which automatically turn off when current in the circuit exceeds the safe limit। तो जब सर्किट में करंट सेट लिमिट से बढ़ जाता है तब ऑटोमेटिकली जो स्विच जो होती है वो टर्न ऑफ हो जाती है। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट। तो जब उसको आप ऑन करते हो तब क्या होता है, सर्किट जो होती है वो फिर से कंप्लीट हो जाती है। लुक फॉर ISI मार्क ऑन MCBs ऑल्सो। तो MCB पर ISR मार्क को आपको देखना चाहिए। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.16 मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी MCB। तो आप इस पिक्चर में MCB को देख सकते हो। तो उसको क्या कहते हैं, MCB कहते हैं कि जब करंट सर्किट में करंट ज़्यादा हो जाता है तब क्या हो जाती है, ये जो स्विच जो होती है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है। तो उसके ऊपर आप ISR मार्क को भी देख सकते हो। तो ISR मार्क वाला ही आपको MCB यूज़ करना चाहिए। तो अभी सबसे ज़्यादा नावाडेज MCB का ही यूज़ होता है, फ्यूज की जगह MCB का ही यूज़ होता है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट प्रकार के फ्यूज का यूज होता है। फिगर 14.14 शोज फ्यूजेस यूज इन अवर हाउसेस। तो फिगर 14.14 में दिखाया गया वैसे ही हमारे हाउसेस में ऐसे फ्यूज का यूज होता है। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.14। तो हमने पहले भी इसको देख लिया। तो हमारे हाउस एंड बिल्डिंग्स जो भी है तो उसमें ऐसे फ्यूज का यूज होता है।
fuses shown in figure 14.15 are generally used in electric appliance. तो फिगर 14.15 में दिखाया गया वैसे ही इलेक्ट्रिक एप्लियंस में जनरली ऐसे ही फ्यूज का यूज होता है। तो फिगर 14.15 में दिखाया गया है। ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर 14.15 फ्यूजेस यूज इन इलेक्ट्रिक एप्लियंस। तो इलेक्ट्रिक एप्लियंस में जो फ्यूज का यूज किया जाता है वो इधर दिखाया गया है। या कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस हो तो वैसा है फ्यूज का यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार ही हुए। हाउस में कैसा किया जाता है, इलेक्ट्रिक एप्लियंस में कैसा फ्यूज का यूज किया जाता है वो हमने इधर देख लिया। वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट टू आवर एडवांटेज। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो वो हम उसका यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हमको एडवांटेज होता है वो भी हमने लर्न किया। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव अदर इफेक्ट्स ऑल्सो। इलेक्ट्रिक करंट की अदर इफेक्ट्स है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।